महाराष्ट्र की धरा पर सहाद्री पर्वत ऊपर भीमा नदी के तट पर भगवान महादेव डाकिनी वन में विराजमान है। वहां एक दारू का नाम, वहां एक करकटी नाम के एक राक्षसी रहते थे। उसका बेटे का नाम था भीम, लेकिन भीम बड़ा पराक्रमी था। बहुत समय से माता के साथ वहां रहते थे सहाद्री पर्वत पर। समय बीत रहा था। एक दिन भीम राक्षस ने पूछा कि माता करकटी, आपने कभी मेरे पिता का परिचय नहीं मुझे कराया, कोई तो होगा मेरा पिता। तब करकटी ने कहा कि तेरा पिता अब धरती पर नहीं है। क्यों नहीं है? देवताओं ने उसको मृत्यु दंड दिया, देवताओं ने मिलकर मार दिया उसको। ये तो क्या है मुझे, मेरे पिता का नाम क्या है? तब करकटी ने कहा तेरे पिता का नाम है कुंभकर्ण, जो लंकापति रावण का भाई था। देवताओं के साथ युद्ध हुआ, युद्ध में तेरे पिताजी वो चले गए। देवताओं ने मेरे पिता को मार दिया। असुरी वृत्ति थी, हृदय में वैर का बीज अंकुरित हुआ और माता को कहने लगे मेरे पिता की मृत्यु का बदला मैं अभी लूंगा, देवताओं के साथ में भीषण युद्ध करूंगा। मेरे पिता की हत्या की है उस लोगों ने, लेकिन माता करकटी ने रोक लिया। देवताओं के साथ तो युद्ध नहीं कर सकता। क्यों? सभी देवता अमरत्व को प्राप्त हुए हैं, लेकिन हमारे सबकी मृत्यु निश्चित है। तो मां, देवताओं के साथ मुझे युद्ध करना है तो मैं क्या कर सकता हूं? आप मुझे मार्गदर्शन करो। देवताओं के जैसा अमरत्व प्राप्त करना पड़ेगा। तू जो अमरत्व को प्राप्त करेगा तो देवताओं के साथ युद्ध कर सकता है और तेरे पिता के मृत्यु का बदला ले सकता है। और अपने बच्चे को कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, उसके हृदय में किसी के प्रति वैर वृत्ति का बदला लेने का बीज अंकुरित हो। ऐसी कोई कुटुंब परिवार की बातें हैं तो मां बहुत सावधान रहे, अपने बच्चे के कान में कभी जहर ना भरे। कभी कभी हम लोग बहुत गलती कर देते हैं, अपने कुटुंब परिवार के बारे में उसके अंदर जहर भरते हैं। ये वैसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। कभी नहीं। ये बच्चा जहां पहुंचना है वहां पहुंचेगा नहीं। और कभी ये भी बच्चे को नहीं कहना चाहिए कि बेटा वो खा जा, अगर दूसरे को मैं दे दूंगा, तब ईर्ष्या का भाव प्रकट रहेगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे को कैसे पाला जाए? आजकल तो बहुत सारे क्लासेस चलते हैं। हमारे गायत्री परिवार में राम शर्मा आचार्य जी के बहुत सारे अनुयायी गर्भ संस्कार के बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। 9 महीने तक मां सावधान रहे। आज भी इस धरती पर सज्जन, संत, महापुरुष और नारी जो सावधान रहे तो इस युग में फिर से राम और कृष्ण आ सकते हैं। उस पर बहुत बड़ा संशोधन चल रहा है, क्योंकि गर्भ के समय जो मां सोचती है, जो मां विचारती है, जो मां सुनती खाती है, सब कुछ सीधा ही बच्चे पर असर पड़ता है। आज हमारे शिवानी बहन कहती थी कि बाबूजी तो पहले से पुण्य दान सेवा करते हैं, ये संस्कार कहां से मिला होगा? ये अमरती माता जी के पास से मिला होगा, कैसे ऊपर से नहीं आया। उसकी माता पिता ने कहीं न कहीं निरंतर इसका थॉट दिया है कि बेटा यही सत्य, यही सत्य। आज मुझे कह रहे बाबू एक ही प्रार्थना महादेव को, बस हमारे परिवार में ऐसा कार्य चलता ही रहे, हम धर्म कार्य में रत रहे, बस प्रभु कार्य में हमारा जीवन, हमारा पूरा परिवार इसमें ही रहे। ये कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी ऊंची बात है। और हमने तो बहुत बार कथा में कहा है, कोई अपने गांव में अपने बेटे के विवाह में करोड़ों का खर्च करे, कोई याद नहीं करता। हमने एक पत्रिका हमारे पास मिली, एक विवाह की पत्रिका 7,000 रुपये की थी। ऐसी विवाह पत्रिका उसने 500 से ज्यादा बनाई थी। कितना खर्च, लेकिन गांव में कोई याद नहीं रखेगा। लेकिन एक आपके गांव में छोटा सा आपने ऐसा सत्संग कथा कार्य किया, पूरा गांव आपका जयकार करेंगे। क्या लाभ दिया है, कितने लोग आशीर्वाद प्रदान करेंगे, कितने लोग अंदर से सकारात्मक भाव प्रकट करेंगे कि आपका शुभ हो, आपका मंगल हो। इसलिए प्रभु कार्य में रहना, कौन रह सकता है? जो प्रभु का अंश है, और कोई नहीं रह सकता। प्रभु कार्य कौन कर सकता है? जो प्रभु का स्वयं का अंश है, वही कर सकते हैं।
तो भीम के हृदय में कितना वैर प्रकट हुआ, इतना बदला लेने का भाव प्रकट हुआ। और हमने एक बात तो बहुत बार कही है, कभी किसी ने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया है तो आप भूल जाइए यार, मजा आएगा जीवन जीने का, आनंद मिलेगा आपको। बदला लेने का भाव जो आपके हृदय में रहेगा तो बदले की आग में आप स्वयं जलते रहोगे, आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। बदला लेने का भाव छोड़ दीजिए। किसी ने भी बुरा व्यवहार कर दिया आपके से, इतना गंदा घटिया व्यवहार किया है कि जीवन भर आप नहीं भूल सकोगे, तो भी आप धीरे से उसको डिलीट कर दीजिए, धीरे से उसको छोड़ दीजिए, बदला लेने का भाव। और मैं दिल से यहां से विश्वास के साथ कहता हूं, आप जो बदला लेने का भाव छोड़ दीजिए तो ये प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। आपकी नजरों के सामने 10 गुना बदला ले सकती है, 1 गुना नहीं 10 गुना बदला ले सकती है, आप देखते रहोगे। इसलिए आपको छोड़ना है। और दूसरी बात, मेरे युवान भाई बहन जो बैठे हैं उसके लिए कहता हूं, आपको जीवन में सितारे की तरह चमकना है। तो जिन कार्य में आप हैं, इस कार्य ही आपका भगवान है। संपूर्ण इस कार्य को प्रेम करें। बस कर रहा हूं, समय बीत रहा है, नहीं, कभी नहीं। कोई भी कार्य आपको मिला है, कोई भी क्षेत्र में आप हैं, व्यापार क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में है, तो ये आपका भगवान है, यही आपका जीवन है। संपूर्ण उसके अंदर ओतप्रोत हो जाइए, उसके अंदर खो जाइए। और मैं दिल से एक सूत्र कहता हूं, जो आप काम करते हैं, इस काम को भगवान मानते हैं तो भगवान आपकी सभी कामना पूर्ण करने लगते हैं। जो कार्य में निपुण है उसको संपूर्ण प्रेम करें, संपूर्ण समर्पित हो जाए उसको, बस यही मुझे करना है। इनमें मुझे बहुत सारे गहरे से करना है, भाव से करना है। जिन कार्यों में हमारा भाव नहीं मिलता ना, इस कार्य में भगवान कभी मदद नहीं करता। कार्य में भाव मिलना चाहिए। हमारे घर में रसोई रोज बनती है, भोजन रोज बनता है। कभी भोजन बनाने वाली बहन है, उसने बनाया भोजन, मसाला वो है, रसोई घर ये है, सब कुछ एक ही है। और कभी यही मसाला, यही रसोई घर, यही सब कुछ, यही बर्तन, लेकिन आपकी माँ ने भोजन बनाया तो क्या स्वाद होता है। माँ ने भोजन बनाया, क्यों? इसमें भाव मिला है, इसमें भाव मिला है। लेकिन जो रसोई बनाने वाली बहन है, उसने जो बनाया, इसमें भाव नहीं मिला है। यही मसाला था, यही तपेले, यही गैस, यही रसोई, सब कुछ वही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। इसलिए भाव की प्रधानता। और मैं पहले दिन से कहता हूं, मेरे महादेव की दुनिया साधन सामग्री नहीं, मेरे महादेव की दुनिया सिर्फ भाव से भरी हुई दुनिया है, सिर्फ भाव से भरी हुई दुनिया है। कई लोग कहते हैं माला की जरूर, मैं कि तो माला हो, पूजा की सामग्री हो न हो, लेकिन महादेव की दुनिया में आपके हृदय में भाव जो भरा है ना, तो भगवान महादेव जी निरंतर प्रसन्न। भाव होना चाहिए। इसलिए शिव जी की दुनिया में भाव प्रधान है, इसलिए महादेव को हम भावनाथ कहते हैं। भाव से भरा हुआ देव है, जितना उनके तरफ भाव प्रकट करोगे इतना भर जाओगे। ये शिव है, ये महादेव है। तो बदला लेने का एक आग जलने लगा भीम असुर के हृदय में। मां मुझे कुछ मार्गदर्शन करें, मैं क्या करूं? करकटी ने कहा, भीम तो तपस्या कर। किसकी तपस्या? तो कि ब्रह्मा की तपस्या कम लोग करते हैं, ब्रह्मा का तप कर। और बैठ गया, ओम ब्रह्माय नमः, ब्रह्मा जी को याद करने लगा। कैसे तपस्या की? एक हाथ ऊपर रखा, एक पैर ऊंचा रखा, सूर्य के सामने दृष्टि रखी और तपस्या करने लगा। कठिन तप, 1000 साल तक तप किया भीमासुर ने। 1000 साल के बाद अंग में से इतनी ज्वाला प्रकट हुई, इतनी अग्नि ज्वाला प्रकट हुई, त्रिलोकी में पता लगने लगा ये क्या है। देखा देवताओं ने, करे भीम नाम का असुर इतनी कठिन तपस्या से त्रिलोक में अग्नि लगने लगा। किसका तप कर रहे हैं? ब्रह्मा जी का। पूरा देवलोक ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा आपका कोई भक्त है, इतना कठिन तप कर रहा है कि उसकी तप के ज्वाला त्रिलोक में आ रही है।
तो इस कथा से मुझे कभी कभी प्रश्न लगता है कि असुर तपस्या करता है तो इतना प्रभाव फैलता है, तो हम तो भगवान के भक्त हैं। हम तप करेंगे, साधना करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, उपासना करेंगे तो हमारा प्रभाव मेरे घर पर तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हमारे परिवार पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इसलिए हमारी ऊर्जा सकारात्मक इतनी प्रबल होनी चाहिए, कोई भी आपके पास आए उसका शोक, उसका रोग, उसका दुख धीरे धीरे डिलीट हो जाए, उसको खुशी मिलनी चाहिए, उसको आनंद मिलना चाहिए। हम धन संपत्ति वैभव तो किसी को नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम थोड़ा सा सकारात्मक भाव तो दे सकते हैं, हम थोड़ी सी सकारात्मक ऊर्जा तो प्रदान कर सकते हैं। इसलिए हमारी नेगेटिव हमारी ऊर्जा नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक, सबके प्रति भाव, सबके प्रति आदर भाव, सबके प्रति सुख और कल्याण का भाव रखें। ब्रह्मा ने कहा कभी जाता हूं, और स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक छोड़कर भीमासुर के सामने खड़े हुए, भीमासुर को तप में से उठाया, कहे आप कुछ मांगे, अमरत्व को प्राप्त हूं मैं। ब्रह्मा ने कह दिया जन्म से पहले मृत्यु निश्चित तो होती है, बाद में जन्म मिलता है, इसलिए आप अमरत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, और कुछ वरदान मांगो। तब भीमासुर ने मांगा अतुल बल, मेरी तुलना में किसी का बल नहीं होना, ऐसा मुझे बल चाहिए। सभी देवी देवता तप से अधीन है, तप किया देवता अधीन। ब्रह्मा जी ने अतुल बल भीमासुर को दिया और बल मिला, लेकिन बुद्धि तो नहीं थी उनमें। धन तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन सद्बुद्धि होनी चाहिए ना। इतना धन मिला है तो धन का वो सदुपयोग कैसे करूं मैं। कुमति सुमति सबके ऊर्ध्व है, और बल मिला, खंडात्मक प्रवृत्ति करने लगा, मंदिर तोड़ने लगा, ये असुर भीम ऋषि मुनियों की हत्या करने लगा, सज्जनों को दुख देने लगा, पूजा का विरोध करने लगा, यज्ञों को बंद कराने लगा, असुरी वृत्ति। और बहुत सारे धर्मी राजाओं को पकड़ पकड़ कर कैद में पूरने लगा, बहुत सारे राजाओं को जीत जीत कर आगे बढ़ने लगा, साम्राज्य बड़ा करने लगा, क्योंकि भीमासुर अतुल बल था, उसकी तुलना में किसी के पास बल नहीं था, और पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया, और युद्ध करता करता कामरूदेश पहुंचा, और कामरूदेश के अंदर, कामरूदेश को घेर लिया पूरा कामरूदेश। कामरूदेश में सुदक्षिण दक्षिणा महादेव के परम भक्त और राजा और रानी निरंतर भगवान महादेव की भक्ति में डूबे रहते थे, सुदक्षिण और दक्षिणा। और ऐसा कठिन नियम था कि महादेव की पूजा करने के बाद ही मुख में जल रखते थे, ऐसे परम शिव भक्त थे। लेकिन कामरूदेश पर आक्रमण हुआ, पूरे नगर को जीत लिया, पूरे देश को जीत लिया, सुदक्षिण दक्षिणा को पकड़कर कैद में बंद कर दिया। कामरूदेश का राजा बन गया भीम नाम का असुर, असुरी वृत्ति को फैलाने लगा। लेकिन इस सुदक्षिण दक्षिणा का नियम था कि जहां तक शिव की पूजा न हो मुख में पानी नहीं रखते थे। एक दिन चला गया पानी नहीं पिया, दूसरा दिन चला गया मुख में जल नहीं रखा, 7 दिन पूरे हो गए। लेकिन आज दक्षिणा ने कहा सुदक्षिण मैं क्षमा चाहती हूं, आज मैं तेरा साथ छोड़ दूंगी। क्यों? 7 दिन से मैंने मुख में जल नहीं रखा है, अब तो जानते हैं जल ही जीवन है, अब मेरी मृत्यु आज निश्चिंत है। सुदक्षिणा ने बहुत सुंदर बात कही, दक्षिणा मैंने संतों के मुख से सुना है, एक बात कहूं, सत्संग जीवन का अमृत है। जिनके जीवन में सत्संग नहीं है उनका जीवन जीवन नहीं, जीवन जहर है। सत्संग हमारे लिए अमृत है। इसलिए हम कहां कहते 24 घंटे, एक घड़ी आधी में पुनिया, एक थोड़ी देर के लिए सत्संग करो, श्रेष्ठ पुस्तकों का वांचन करो, श्रेष्ठ शास्त्रों का वांचन, श्रेष्ठ महापुरुषों का संग, अच्छी बात सुनने के आदिति बनो। भद्रम कण विष्णुयाम देवा, ऋषि मुनियों ने कहा देवताओं कृपा करें, सुंदर सुंदर भगवान की कथा सुनने का अवसर मिले।
हरि ओ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा महिदेवहितं यदायु भद्रं कर्णेभिः। सुदक्षिण ने कहा, दक्षिणा, मैंने संतों के मुख से सुना महादेव के जितने भक्त हैं उनको शिव पूजा के लिए कुछ कभी सामग्री न मिले, शिव पूजा के लिए शिवलिंग न मिले तो अंग के अवयवों को शिवलिंग मानना चाहिए, जिनको चार लिंग कहते हैं। हम अंगुष्ठ को लिंग मानेंगे, उसका दर्शन कर लेंगे, मन ही मन उसकी पूजा कर लेंगे और मन से महादेव की पूजा इस श्रेष्ठ कहती है। इस सुदक्षिण दक्षिणा ने दोनों ने मिलकर अंगुष्ठ को शिवलिंग मान लिया, उसका ध्यान धर लिया और मन से महादेव का पूजन कर लिया, जिनको मानसी पूजा कहते हैं। इस परंपरा को प्रबल बनाने वाले आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज हैं। मानस पूजा को इतना विस्तार किया आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने। और महादेव के भक्तों के लिए श्रेष्ठ उपाय हैं। कभी शिवालय में बैठकर आप पूजा कर रहे तो मन इधर उधर भटकेगा आपका। मानस पूजा से कभी मन भटका, क्योंकि जो मन भटक रहा है वही मन हमने भगवान में लगा दिया। हम पढ़ते थे तब हमारी क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी थे, तो जो विद्यार्थी तूफान करता था वही विद्यार्थी को मॉनिटर बनाया जाता था। क्यों? जो तूफानी उसको बना दीजिए मॉनिटर, को खुद भी तूफान नहीं करेगा, दूसरों को तूफान करने नहीं देगा। इसलिए मन से बड़ा तूफानी कौन हो सकता है? जो मन इधर उधर यहां वहां भटक रहा है, और जीवन में जो कुछ खेल है सब मन का ही खेल है। इस मन परमात्मा में जोड़ दिया, उसको कहते हैं मानस पूजा। सुदक्षिण दक्षिणा ने मन से महादेव का संपूर्ण पूजन कर लिया और रोज करने लगे। जल पी लेते हैं, फल आरोप ले लेते हैं। समय बीतने लगा लेकिन ऊर्जा बढ़ने लगी। कैद के अंदर, जेल के अंदर भगवान को नहीं छोड़ा। और जो पहरेदार है उन लोगों को पता लग गया कि ये कुछ मंत्र शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं भीम को मारने के लिए, और संदेश दिया भीम सुदक्षिण दक्षिणा को कैद में पूरे हैं, वो दोनों कुछ मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं आपको मारने के लिए। अब जरा ये देखिए, भीम असुर हाथ में खुली तलवार लेकर आया है। देखा तो कुछ बोल रहे थे, वो बात उसके समझ में नहीं आई, लेकिन पता लग गया कि कुछ मुझे मारने के लिए ही कर रहे हैं। कैद के अंदर गया खुली तलवार लेकर। भीम असुर कहने लगा, जो कुछ आप करते सब बंद कर दीजिए, मुझे डर लगता है। आप मुझे मारने के लिए कुछ प्रयोग कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम महादेव के भक्त हैं, हम तो शत्रु के मंगल की भावना करते हैं, हम तो शत्रुओं के कल्याण का भाव करते हैं। कभी आपको मारने के लिए हमने कभी सोचा भी नहीं है। नहीं नहीं, आप मुझे मारने के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। ये बंद करो, जो नहीं करोगे तो अभी आपको मृत्यु दंड में दूंगा। सुदक्षिण दक्षिणा ने कहा, भीमासुर, मृत्यु कल मिलनी है तो आज मिल जाए, लेकिन हम मृत्यु स्वीकारने के लिए तैयार है, लेकिन हम महादेव की भक्ति हम छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं रहेंगे। हम महादेव के भक्त हैं, हम कभी उसका नाम, उसकी पूजा अर्चन कभी नहीं छोड़ेंगे। हम भीम को क्रोध आया सामने बोलने से, हाथ में तलवार ले और मारने का प्रयास किया। इसी समय भगवान शंकर जी सुदक्षिण दक्षिणा की रक्षा के लिए भगवान शिव प्रकट हुए और सुदक्षिण दक्षिणा को कहा, आप मेरे परम भक्त हैं, आप मुझे कहो भीम असुर को जलाकर भस्म कर दो। सुदक्षिण दक्षिणा ने कहा, नहीं महादेव, भीम असुर के पास अतुल बल है, अतुल बल है। भगवान, ये ब्रह्मा ने दिया हुआ बल है, लेकिन आप उसको बुद्धि दीक्षित कर दीजिए भगवान।
उसकी बुद्धि जो दीक्षित हो जाएगी तो अतुल बल उनके पास है, इस सत्कार्य में लग जाएगा। और भगवान शंकर जी ने भीम असुर पर कृपा की और भीम असुर भी समय को देखकर भगवान शिव जी के चरणों में बैठ गया और क्षमा मांगने लगा। पता लग गया कि मेरी मृत्यु निश्चिंत है, मृत्यु को देख लिया। इसने महादेव का शरण स्वीकार लिया और भीम असुर को कहा, भीम आज से तुम सत्कार्य में तेरा जो तुझे अतुल बल मिला है समर्पित कर। और भगवान शंकर ने सुदक्षिण दक्षिणा को कहा, आप कुछ मांगो। तब सुदक्षिण दक्षिणा ने कहा, महादेव सुनो, आप ये भीम असुर ने हम दोनों को दुख दिया, कैद में बंद किया, इसलिए भीम असुर का मंगल करने के लिए आप यहाँ प्रकट हुए। इसलिए हमारी इच्छा तो एक ही है महादेव, मेरे नाम से आप प्रसिद्धि नहीं रहोगे, भीम नाम से यहाँ लिंग रूपेण सतमा, भीम नाम से असुर के नाम से भगवान आप प्रकट रहो। और ये सुंदर शिवलिंग प्रकट हुआ। सुदक्षिण दक्षिणा ने कहा, आपके नाम से शिवलिंग प्रसिद्ध होना चाहिए। और ये भीमेश्वर महादेव, भीमनाथ महादेव नाम से शिवलिंग प्रसिद्ध हुआ।